हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 की। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 की, और मैंने डीप एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है चैप्टर्स का। इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए एक्सरसाइज 1.4 के अंदर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लासिफाई करना है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। तो इसको ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और आपको अगर इसके बारे में जानना है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये है सिंप्लीफाई का, सिंप्लीफाई। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जैसे फर्स्ट है क्या कह रहा है, 3 + √3 और इनटू में है 2 + √2, ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई यहाँ पे करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और इस √3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 2 + √2 से, और प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 + √2 से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 2 क्या हो जाएगा 6, प्लस 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस में 3 √2, ठीक है। और प्लस अब √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √3, और ये प्लस, अब रूट रूट सेम सेम है तो रूट रूट के अंदर दोनों ही वैल्यू है, तो इसको हम रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी √3 × √2, तो ये हो जाएगा √6। तो यही मेरा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे इसका सेकंड पार्ट है, जैसे ये हमें बताता है, जैसे है 3 + √3 और ये आ जाएगा 3 - √3, ठीक है। जब ऐसी वैल्यू हो तो हमें आइडेंटिटीज के लिए पता है कि a + b a - b इक्वल टू क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a + b × a - b इक्वल टू होता है a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 3 है, और b की जगह क्या √3 है, a + b में ही सेट हो गया। और जैसे a की जगह 3 और b की जगह √3 है a - b में, तो इसको हम जब एक्सप्लेन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आएंगे, ये फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। जब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आएंगे तो इसमें हो जाएगा 3 की होल स्क्वायर, और ये माइनस b की जगह क्या है √3 की होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 3 या 9 हो जाएगा, और ये माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट नंबर 3 हो जाता है, तो 3 हो जाएगा। तो 9 - 3 यानी 6, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह होगा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है इसमें थर्ड पार्ट। तो थर्ड में आपको बताता हूं, थर्ड पार्ट में भी हमारी आइडेंटिटी ही लगेगी इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमें दिखाता है यहाँ पे √5 + √2 की होल स्क्वायर, यानी इसमें आइडेंटिटी लगेगी a + b की होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी हमारी a + b की होल स्क्वायर लग रही है, ठीक। तो ये देखिए, जब हम इसमें आइडेंटिटी लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास a की जगह क्या है √5 और b की जगह क्या है √2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 की होल स्क्वायर + 2 × √5 × √2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस b के होल स्क्वायर यानी √2 की होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर करेंगे यानी √5 × √5, तो ये हो जाएगा 5,
प्लस, अब ये 2 इंटू रूट रूट में, दोनों रूट में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 टू जा, यहाँ पे हो जाएगा √10। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस √2 इंटू √2 कंप्लीट नंबर 2 आ जाएगा। अब इसको और इसको यहाँ ऐड कर देंगे, 5 और प्लस 2 7 प्लस 2√10। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन ठीक इसी सेकंड की तरह बनेगा हमारा यहाँ पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फोर्थ है, जैसे मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, फोर्थ पार्ट में बता रहा है कि √5 माइनस √2 और ये हो जाएगा √5 प्लस √2। ठीक है, तो ये हो सकता है कि a माइनस बी, ए प्लस बी, वही वाली बात आ गई यहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। यानी यहाँ पे हो जाएगा √5, a की जगह गया √5 यानी √5 की होल स्क्वायर माइनस b की जगह गया √2 यानी √2 की होल स्क्वायर। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट नंबर 5 आ जाएगा, और ये माइनस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 यानी 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह होंगे इसके चारों पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है उस क्वेश्चन में। और वैसे तो इसके एग्जाम, अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको थर्ड के अंदर, कि ये बताता है कि पाई बराबर सी अपॉन में डी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, कि पाई इक्वल्स टू है सी अपॉन में डी के इक्वल है। ठीक, तो यहां देख सकते हैं आप, पाई को हम जब सी अपॉन डी रखेंगे तो हम जानते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सी होता है, डी डायमीटर होता है, अब पाई तो पाई होता है। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं सी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखता हूं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या किससे डिनोट करते हैं, सी से, तो सी इक्वल्स टू क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं यहाँ पे सी इक्वल्स टू 2πr होता है, और डी क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी इक्वल्स टू 2r होता है, दो रेडियस के बराबर डी होता है। ठीक है, जैसे देखिए, कैसे, जैसे यहाँ पे सर्कल है कोई, ये रेडियस 1 और ये रेडियस 2, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ ले तो ये डायमीटर हो जाता है। तो d बराबर 2r होता है, दो रेडियस के बराबर होता है डायमीटर, जब सेंटर हमारा ये हो जब। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, तो c इक्वल्स टू हम कह सकते हैं पाई इंटू डी, क्योंकि हम मैंने यहाँ पे लिखा है रीजन कि d बराबर 2 रेडियस के इक्वल होता है। तो ये जब हम इधर लेंगे, जब यहाँ पे अगर हमें पाई की वैल्यू निकालनी है तो पाई इधर ही रह जाएगा मेरे पास, और ये हो जाएगा सी अपॉन में डी। तो यही मुझे प्रूफ करना था। अब मैं इसको इधर और इसको इधर लिख सकता हूँ इक्वल में है, तो पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन में डी। ये मेरा जो आया ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज 1.4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है। ठीक, तो ये देखिए, इसके अंदर क्या है, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए कहा है कि ये बहुत मतलब कि इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान भी रखना है, वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां मैं देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक, तो यहाँ पे है रिप्रेजेंट करना है
यानी मुझे यहाँ करना है, रिप्रेजेंट करना है रूट 9.5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है रूट 9.5 को। तो इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 9.5 सेंटीमीटर की होगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। इसका नाम ए देते हैं और इसका नाम हम बी देते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करना ए से बी तक जो 9.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक, फिर इसके आगे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं सी। ये कितना हो जाए, ये 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको यहां से लेते, एक बार ऐसे दिखाता हूं आपको। ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये यहाँ पे है सी पॉइंट। ये है 9.5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक, ए से बी 9.5 लेना है। सॉरी 9.3 है, यहाँ पे 3 आएगा, 5 नहीं, 9.3 और नंबर लाइन है, सॉरी। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, 9.3 सेंटीमीटर कर दूंगा। ठीक, तो ए से बी तक हमें एक लाइन लेनी है जो 9.3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और बी से सी मतलब 1 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना होता है इसको। ठीक, जब हमने इतना काम कर लिया, अब हमें क्या करना है, अपने कंपास को, ये मेरा कंपास है, ये सुई और ये पेंसिल है। ठीक, अपने कंपास को आधे से ज्यादा खोल लेंगे और एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे लगाएंगे, कुछ इस तरह ए पॉइंट पे रख के। ए पॉइंट पे ऐसे इस पॉइंट से हम आधे से ज्यादा कंपास खोल के एक आंख ऊपर एक आंख नीचे लगा लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले पॉइंट को जो सी पॉइंट है, यहां से रख के सी पॉइंट पे रख के इसको और इसको दोनों को काट लेंगे इस तरह से। ठीक है, आधे से ज्यादा खोल के इधर भी, इधर और इधर, जितना इधर खुला हुआ था, जितना उधर इधर खुला था ए पॉइंट पे हमने इधर आंख लगाया था, उसको हमें छेड़ना नहीं, आगे पीछे नहीं करना। उसी को हमें वापस यहाँ पे रख के एक आंख ऊपर एक आंख नीचे लगाना है। ठीक है, हमें कहा से सी पॉइंट से लेना है, वो बी पॉइंट से नहीं लेना, सी से लेना है, एंड पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे स्केल से। ठीक है, हम स्केल से यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे। उसके बाद हल्का सा डॉट यहाँ पे बीच में हल्का सा डॉट लगा देंगे। ठीक है, कि इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इस पॉइंट पे आग लगाने का मतलब है कि इस पॉइंट, इस लाइन को ये बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो बाइसेक्टिंग जो लाइन है उसको हम हल्का सा यहाँ बिल्कुल लाइन पे हल्का सा डिनोट कर देंगे, मार्क कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम अपने कंपास को इस पॉइंट से चाहे तो आप इधर मिला लो या इस पॉइंट से रख के इधर मिला लो, दोनों तरफ क्या आएगा, आप देखेंगे कि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर, मतलब कि जो इसका बीच का वो है डिस्टेंस है वो दोनों बराबर आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मतलब इस निडल को रख के एक ऐसे मतलब कि सेमी सर्कल टाइप इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ठीक, जब इतना बन गया, अब हम क्या करेंगे, अब बारी आती है इस पॉइंट की। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे यहाँ पे पॉइंट कंपास नीडल रख के पेंसिल से ऐसे मतलब कि ये ऐसे बना देंगे, पहला 60 का, दूसरा 120 का, इसको यहाँ पे काटा और इस पॉइंट से हमने इसको यहाँ पे काटा। अब ये यहाँ से ले जाके ऐसे सीधी लाइन यहाँ पे आके टच हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लाइन को थोड़ा ऐसे डॉटेड एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, हमने इस लाइन को ऐसे डॉटेड आगे तक एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा आगे। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, जितना भी आया यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। फिर हम यहाँ से धीरे 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 डॉटेड आर्क लगा के इस लाइन को टच कर लेंगे कुछ इस तरह। ठीक, अब ये जो जिस भी पॉइंट पे आगे टच कर रहा है वही हो जाएगा मेरा रूट 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो फिगर है हमारी, ये रूट 9.3 सेंटीमीटर ऑन नंबर लाइन है। अब इसके मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पे रूट 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है, रूट 6.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और जैसे रूट 3.4 सेंटीमीटर, इन सबकी मतलब कि आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट रूट 9.5 ऑन नंबर लाइन,
रिप्रेजेंट रूट 9.6 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट रूट 3.4 ऑन नंबर लाइन। तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए जो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको आपको बड़े ध्यान से करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसके लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, 5th क्वेश्चन में हमें रैशनलाइज करना है, यानी इसमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना होता है। तो ये देखिए 5th क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, 5th क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 1/√7। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, √7 है, तो हम क्या करेंगे, जैसे नीचे डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना था, तो डिनोमिनेटर क्या है, मेरे पास √7 है, √7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे आगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा √7 को 1 से मल्टीप्लाई करा, √7 हो गया, और अपॉन में √7 को √7 से मल्टीप्लाई करा, 7 आ गया, और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो मेरा नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक, अब इसमें सेकंड पार्ट होता है। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है कि इसमें है 1/√7 माइनस √6। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 1/√7 माइनस √6 है, तो मैंने आपको एक चीज आपको ध्यान दिलाता हूँ, यहाँ पे क्या है, मेरा माइनस साइन है। ठीक, अगर यहाँ माइनस साइन है तो हम ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √7 प्लस √6, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में √7 प्लस √6 करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो हम माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इस साइन का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, बस आपका रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, और सारे में ये ऐसे ही होगा। तो ये देखिए जैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मेरे पास माइनस है, तो मैंने अभी बताया कि ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर वही रखूंगा मैं, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √6 है, बस साइन चेंज कर दूंगा रैशनलाइज करने के लिए। तो यहाँ करूंगा मैं √7 प्लस √6 और अपॉन में √7 प्लस √6। ठीक है, अब √7 प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा यहाँ पे √7 प्लस √6। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी बन रही है। आइडेंटिटी क्या बन रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की जगह √7 है और बी की जगह √6 है, यहाँ पे भी ए की जगह √7 है और बी की जगह √6 है, लेकिन फर्क क्या है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो हमारी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी में सेट कर देते हैं, यानी यहाँ पे √7 आगे यहाँ लिखते हैं। ये आपको मैं ध्यान दिलवाने के लिए लिख रहा हूँ आइडेंटिटी। ठीक, हम इसको यहीं पे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा √7 की होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस √6 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √7 प्लस √6 अपॉन में √7 की स्क्वायर करेंगे, √7 इंटू √7 7 आ गया, माइनस √6 इंटू √6 6 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6 1, यानी ये हो जाएगा √7 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस √6। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। इसी तरह सिमिलरली इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपका होगा, तो वो आपको यहाँ पे करना है, और अगर नहीं बने तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आके आप देख सकते हो, मैंने फुल एक्सप्लेनेशन उसकी कर रखी है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम कहते हैं, एक्सपोनेंट हम किसे कहते हैं पहले मैं आपको ये बताता हूँ। एक्सपोनेंट कहते हैं हम पावर को, जैसे मैंने लिया है a की पावर m, तो ये m जो है ये मेरा एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट कहे या हम यहाँ पे पावर कहे, दोनों सेम चीज है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे आते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एक्सपोनेंट्स के क्या क्या लॉ होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू ली है, जैसे a लिया है, a बराबर 2 लिया है, m बराबर 4 लिया है, n बराबर 3 और b बराबर 5। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है।
अब यहाँ पे इसके कुछ 6 नियम होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। जो पहला नियम होता है ये होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो उस समय क्या होता है, ए की पावर m प्लस n, यानी बेस वही रह जाता है, पावर प्लस हो जाता है, ठीक है। जैसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, तो यहाँ पे जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 3 यानी 2 की पावर 7। ये मेरा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है ए की पावर m और पूरे की पावर n, जब इस तरह हो तो इसमें क्या होता है, इस समय पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में लिया 2 की पावर 4 और होल की पावर 3, तो यहाँ मैंने पावर मल्टीप्लाई कर था, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 यानी 2 की पावर 12। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड में क्या होता है, जब मैं डिवाइड में दिया हो a की पावर m अपॉन में a की पावर n, यानी इसमें भी बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और डिवाइड में, तो उस समय क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, बेस हो जाएगा a, m माइनस n हो जाएगा, यानी पावर माइनस हो जाएंगे, यानी 2 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 3 इज इक्वल 2 की पावर 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आया, 2 की पावर 1 यानी 2 हो गया, ठीक। तो थर्ड हो गया। अब फोर्थ हो जाएगा a की पावर m इंटू बी की पावर m। यहाँ क्या है कि मेरा पावर सेम है लेकिन बेस मेरे डिफरेंट है, तो उस समय उस कंडीशन में क्या होगा, जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन पावर मेरा वही रह जाएगा। तो यहाँ पे ए बी की पावर m हो जाएगी, यानी 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो यहाँ पे बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 5 की पावर 4 यानी 10 की पावर 4, ठीक है। अब देखिए ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट है a की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ पे आपको कोई सी भी वैल्यू हो, अगर पावर 0 दे रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक। सिक्स्थ पार्ट है कि अगर a 1 अपॉन में a की पावर m होगा, ये अपॉन में 1 अपॉन में आए तो उस समय क्या होगा, जो मेरा पावर है वो माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 1 अपॉन में 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर माइनस 4, तो ये मेरा 6 एक्सपोनेंट हो गया। और ये आपको 6 एक्सपोनेंट याद रखने हैं फॉर एक्सरसाइज 1.5 के लिए, ठीक है। 1.5 के लिए 6 एक्सपोनेंट याद रहेंगे आपको, 1.5 में कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, जैसे 64 की पावर 1 अपॉन में 2 दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 64 की पावर 1 अपॉन में 2, ये हमको दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 64 को फैक्टर कर देंगे, जैसे 2 से फैक्टर किया तो 32 आया, 2 से फैक्टर किया तो 16 आया, 2 से फैक्टर किया तो 8 आया, अब 2 से फैक्टर करेंगे तो 4, 2 से फैक्टर करेंगे 2 और 2 से फैक्टर करेंगे 1, ठीक है। अब हम देख सकते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 की पावर क्या हो गई 6 इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। अब हम इसको 2 से 6 को काट सकते हैं तो 3 आ गया, यानी 2 की पावर 3 बन गया 3। यानी अगर आप चाहें तो यहीं पे आंसर दे सकते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यानी 2 की पावर 3 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 आंसर। आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी आपसे, ठीक। तो जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट बताया, इसी तरह इसके बाकी ये 2 पार्ट है वो वैसे होंगे, आप एक बार ट्राई करेंगे, ठीक। अब देखिए जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि जैसे मेरे पास यहाँ पे है 9 की पावर 3 अपॉन में 2, ठीक है। तो 9 की पावर 3 अपॉन में 2 है, जैसे मैंने इसको फैक्टर करा वैसे 9 को फैक्टर कर सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 3 की पावर 2 इंटू 3 अपॉन में 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी 3 की पावर क्या आ जाएगी 3 रह गई।
तो 3 की पावर 3 यानी 3 यानी 27 आंसर। यहाँ पे भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी लिखा, कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब इसके आगे जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में वही माइनस वाला नियम है, इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे है 125 की पावर माइनस 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसके अंदर 125 है, तो 125 किसकी क्यूब है, ये 5 की होल क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 इंटू 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, 5 की पावर -1 बचा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे 1/5 ऐसे करके आंसर लिख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सपोनेंट में क्लियर किया था। ठीक है, तो इस तरह बाकी और इसके दो पार्ट हैं जो ऊपर की तरह सिमिलर है, वो आप कर लेंगे। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे फर्स्ट पार्ट ये हमको यहाँ कहता है 2 की पावर यहाँ पे है 2/3 इंटू यहाँ पे क्या दे रहा है 2 की पावर 1/5। ठीक है, ये देखिए 1/5 2 की पावर है। तो यहाँ पे क्या है कि पावर सेम है और बेस सेम है, और यहाँ पे पावर मेरा डिफरेंट है। तो इसके लिए आइडेंटिटी होती थी a की पावर m इंटू a की पावर n। क्या होता था, a की पावर m प्लस n हो जाता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, जैसे a है मेरे पास 2, इसकी पावर क्या है यहाँ पे 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, 1/5 जैसे हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे अब 3 और 5 का, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15। ठीक है, एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। 2 की पावर यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इसका 15। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 2 10 हो जाएगा, और ये प्लस 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 10 और 3 प्लस क्या, तो 13/15। तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कहता है यहाँ पे जैसे 1/3 की पावर 3 और पूरे की पावर यहाँ पे दिया हुआ है 7। तो हम आइडेंटिटी जानते हैं a की पावर m और होल की पावर n। आइडेंटिटी होगी a की पावर m इंटू n हो जाता था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, जैसे a क्या है 1/3। ठीक है, इसकी पावर क्या है, m क्या है मेरे पास 3 और n क्या है 7, यानी 3 इंटू 7 यानी 1/3 की पावर 21। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो इसको हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में है, तो आगे जाके जो बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और डिवाइड में, तो माइनस हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा, आइडेंटिटी होती है इसकी a की पावर m अपॉन में a की पावर n इज इक्वल हो जाता है a की पावर m माइनस n। ये आइडेंटिटी है इसकी। तो इसमें आगे हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। यानी इसका अगर हम एलसीएम लेंगे, 11 का एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 और ये -1। ठीक है, तो 2 में से 1 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 की पावर 1/4। ठीक है,
तो ये मेरा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब मैं आपको यहीं पे फोर्थ पार्ट दिखाता हूं इस तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 कुछ इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। यहाँ क्या आप देख सकते हैं, बेस डिफरेंट है बट पावर आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर m इंटू बी की पावर m। आइडेंटिटी होगी a इंटू बी की पावर m, यानी 7 इंटू 8 की पावर 1/2। ठीक है, तो 8 7 का 56, 56। ठीक है, तो 56 की पावर 1/2 हो जाएगा और ये मेरा यहाँ आंसर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द